सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मई 2015 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था सीए फाइनल ऑडिट का, ऐसे 402 के ऊपर बेस्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है, जब सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपना परफॉर्म करता है सर्विस, किसके लिए परफॉर्म करता है सर्विस? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विस परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे होते हैं दो अल्टरनेटिव मेथड फॉर प्रेजेंटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल। दो मेथड होते हैं फॉर प्रेजेंटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल। जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करता है कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करता है। और एज अ यूजर ऑडिटर व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू ऑब्टेन अबाउट द कंट्रोल एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यूजर ऑडिटर के हिसाब से यहाँ पे बताना है एज अ यूजर ऑडिटर व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू ऑब्टेन अबाउट द कंट्रोल एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बताना है कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रोल है, एज अ यूजर ऑडिटर आपको बताना है। नाउ ऐसे 402 जो है 402 है वो बात करता है ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो ऐसे ये डील करता है कि यूजर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जब यूजर एंटिटी यूज करता है सर्विस ऑफ वन और मोर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जब यूजर एंटिटी सर्विस यूज करता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, विच इन टर्न में यूज सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, विच इन टर्न यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का टू प्रोवाइड सम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द यूजर एंटिटी। वो सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? यूजर एंटिटी को प्रोवाइड करता है। दैट आर पार्ट ऑफ यूजर एंटिटीज इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो यूजर एंटिटी के इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट बनता है रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे यूज करता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है सर्विस ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर होगा वो रिपोर्ट करेगा में आइदर इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड करेगा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटेड कंट्रोल। और यहाँ पे क्या होता है कि जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है सर्विस ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे सर्विस जब यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे जो सर्विस ऑडिटर होता है वो रिपोर्ट करेगा। उसके रिपोर्ट में क्या होगा, या तो इंक्लूड करेगा या तो एक्सक्लूड करेगा क्या? सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटेड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटेड कंट्रोल, कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रोल सिस्टम है वो इंक्लूड भी कर सकता है, एक्सक्लूड भी कर सकता है अपने ऑडिटर रिपोर्ट में। कौन? सर्विस ऑडिटर। And control objective and related control in a service organization description of its system and a scope of service auditors engagement. Now these two method of reporting इसको बोला जाता है कि inclusive method and carve out method। अगर include करा तो inclusive method और अगर exclude करा तो carve out method बोला जाता है। So if the type 1 या फिर type 2 report अगर exclude कर देता है, type 1 या फिर type 2 report जो है वो exclude कर देता है कि control at the sub service organization। type 1 type 2 report जो है exclude कर रहा है कि क्या control है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो रेलेवेंट है। अगर यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में एक्सक्लूड कर दिया, मतलब बताया नहीं गया कि क्या कंट्रोल है भाई सिस्टम, क्या कंट्रोल सिस्टम है इस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, और यहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो रेलेवेंट भी है। एक तो एक्सक्लूड कर दिया, दूसरी बात यहाँ पे रेलेवेंट था भाई वो सर्विस, रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो यूजर का ऑडिटर होगा, जो यूजर एंटिटी का ऑडिटर होगा, इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफ एसेज। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ एसेज लगाएगा, दूसरे एसेज लगाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। 4 चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग लेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप कैसा है वो पहले देख लेंगे। सो रिलेशनशिप के बाद आता है इंटरेक्शन। रिलेशनशिप में हमेशा होती है इंटरेक्शन। सो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ द यूजर एंटिटी। सो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन सबसे पहले आता है डिग्री नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है, यूजर एंटिटी का रिलेशन सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा रिलेशन है, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट आता है कि डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कैसा है, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कितना होता है भाई बिटवीन द एक्टिविटी ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ द यूजर एंटिटी, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कितना हो रहा है। तीसरा पॉइंट, अच्छा रिलेशनशिप में होता है इंटरेक्शन जब होता है तो हमें पता चलता है नेचर, इंटरेक्शन जब होता है तो हमें पता चलता है उस बंदे का नेचर कैसा है, और साथ ही साथ यहाँ पे नेचर तो पता चलता है, उसके बाद पैसा है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ता है कि उसके पास पैसा भी है कि नहीं। नाउ तीसरा पॉइंट आता है कि नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दो सर्विस टू सच ऑब्जेक्टिव। कि तीसरा पॉइंट आता है कि कौन सा नेचर ऑफ सर्विस यहाँ पे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है किसको, यूजर एंटिटी को, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है दो सर्विस टू द यूजर एंटिटी। और लास्ट वाला पॉइंट आता है कि जो नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय सब सर्विस नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस, जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है उसका क्या नेचर है, उसका क्या मटेरियलिटी है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय दी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट कर सकता है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट कर सकता है किसको, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन
प्रोसेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जो अफेक्ट किया जाता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो 4 पॉइंट है, एक तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा था, फिर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कितना होता है दोनों के बीच में, और फिर तीसरा पॉइंट आता है कि नेचर ऑफ सर्विस क्या क्या प्रोवाइड किया था, क्या वो सिग्निफिकेंट है सर्विस की नहीं है वो, और लास्ट वाला पॉइंट आता है कि जो भी नेचर एंड मटेरियल ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेस कितना नेचर का है, कौन से नेचर का है, कौन सा कितना मटेरियल वो ट्रांजेक्शन जो प्रोसेस किया जा रहा है या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस किया जा रहा है जो अफेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर लास्ट पैरा आता है कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म बाय यूजर ऑडिटर रिगार्डिंग द सर्विस प्रोवाइडेड बाय सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वो डिपेंड करता है जो भी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क जो परफॉर्म किया जाएगा किसके द्वारा, यूजर एंटिटी के ऑडिटर के द्वारा, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जा रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वो डिपेंड करेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दो सर्विस टू द यूजर एंटिटी एंड रेलेवेंस टू दो सर्विस टू द ऑडिटर। वो डिपेंड करेगा कि कितना नेचर का सर्विस है वो जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है यूजर एंटिटी के ऊपर। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है, ऐसे 402 पे बेस्ड है। थैंक यू सो मच।